हेलो, मैं डॉक्टर कामिल। आज चलिए हम बात करते हैं कि डीवर्मिंग के बारे में। जो हम पपीज़ या फिर डॉग वगैरह रखते हैं उनकी कैसे डीवर्मिंग की जाए। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो ये वर्म्स हैं, जो आपके डॉग के पेट में वर्म्स हैं, वो आपके डॉग या कैट को यूज़ करते हैं एज ए डिनर प्लेट। कि वो उन्हें मारना नहीं चाहते हैं, बट स्टिल वो अपना खाना सारा वहीं से लेते हैं और उसके बाद ब्लड वगैरह जो भी है उसी का सब करते हैं। तो उसकी वजह से आपका डॉग थोड़ा कमज़ोर होता जाता है। हम 100% इनको मार तो नहीं सकते, ये वर्म्स होते हैं, और मारना मुश्किल भी है, बट स्टिल वी कैन कंट्रोल। हम काफ़ी हद तक इनको कंट्रोल कर सकते हैं कि ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे अपने डॉग्स या कैट्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले है कि अगर आपके डॉग या कैट में ये चीज़ें हैं तो क्या सिम्टम होंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई इसको पेट में कीड़े हैं या फिर कुछ। सबसे पहले जो उनका कोट होगा काफ़ी रफ हो जाएगा और हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर जब ये हो रहा होगा तो इंडिकेशन यही है कि आप इसकी एक बार डीवर्मिंग ज़रूर कर लें। फिर कई बार तो डायरिया हो जाता है, वोमिटिंग करते हैं। फिर माल न्यूट्रिशन, मतलब कमज़ोर होता है, आप जितना मर्जी खाना दो बट स्टिल वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। और सीरियस कंडीशन में अनीमिया हो सकता है, खासकर हुक वर्म्स में। वो ब्लड आप के डॉग का सक करते हैं फ्रॉम इंटेस्टाइन। और कई बार जो राउंड वर्म्स होते हैं, जो जिनको मतलब काफ़ी लंबे लंबे वर्म्स होते हैं, वो कई बार स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन कर लेते हैं जब काफ़ी ज़्यादा उनकी मात्रा बढ़ जाती है। तो अकॉर्डिंग टू AAVP, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ वेट पैरासिटोलॉजिस्ट, उन वो और प्लस CDC, सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल के मुताबिक जो इनके प्रोटोकॉल है कैसे कंट्रोल किया जाए, हम उसी को फॉलो करेंगे और इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आगे हमारा, जब हम पपी या किटन छोटा बच्चा लेते हैं तो उसमें कैसे की जाए डीवर्मिंग। ठीक है, सबसे पहले हमने इसके दो हफ्ते का जब होगा तो उसको हमने सिरप देना होता है डीवर्मिंग वाला, खासकर ड्रोंटल प्लस हम यूज़ करते हैं। तो फिर हर 2 हफ्ते के बाद रिपीट करते रहना है। पहले हमने 2 हफ्ते में दिया, फिर 4 में, फिर 6 में, फिर 8 में, फिर 12, फिर 16, देन फिर 6 महीने में एक बार करनी है, और देन साल में। ये आ गया हमारा पपी का। तो जब साल में एक बार हो गया तो उसके बाद जैसे फिर अडल्ट स्टेज में आ गया तो फिर उसको जैसे कि हम अडल्ट में करते हैं वैसे करना है। तो ये सारा होता है डोज वेट के हिसाब से होती है। ठीक है, तो जैसे कि हम पपी में देते हैं 1 ml फॉर 1 kg बॉडी वेट, तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं। और जब थोड़ा डॉग आपका पेट अडल्ट स्टेज में आ गया तो उसमें भी अब अलग अलग कैटेगरी आ गई। अगर इनसाइड, अगर आपका इंडोर डॉग है जो अंदर ही रहता है, तो आप उसको साल में 2 बार कर सकते हैं 6-6 महीने के गैप में। और उनकी कैट में भी आप साल में 2 बार करो अगर अंदर ही रहती है। बट मोस्टली डॉग्स हमारे क्या होते हैं, डॉग्स और कैट्स के थोड़ा बाहर घूमने जब जाते हैं तो वो नीचे से गंद वगैरह उठाते हैं, तो उसकी वजह से इनकी जो वर्म्स हैं तो वो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं पेट में। तो उस हिसाब से फिर हमको साल में 4 बार करनी पड़ती है। ठीक है, ये हो गया अडल्ट स्टेज में। तो आपने वैसे ही लाइफ लॉन्ग की वैसे ही करनी है, साल में 4 बार करते रहो 3 महीने के गैप में। तो जब हम नया कोई लाते हैं, अडल्ट ही ले आते हैं अपने घर पे, तो उसमें हमने क्या करना होता है, पहले तो जैसे ही लाया आपने तभी एक बार कर दो, फिर रिपीट करना है उसको 2 हफ्ते के बाद। फिर जब ये हो गया फिर आपने अडल्ट वाला ही फॉलो करना है, साल में फिर 4 बार। ठीक है, अब कौन कौन सी मेडिसिन हम दे सकते हैं डॉग्स और कैट्स में। डॉग्स में आता है ड्रोंटल प्लस करके आती है एक सिरप टैबलेट आती हैं, कैनवूम टैबलेट्स आती हैं। कैट्स में आती है किवॉफ टैबलेट आती है सावर्ट की, और फिर उसके बाद कैनवम आता है जिसमें फेनबेंडाजोल होता है, विच इज़ सेफ इन कैट्स। तो इसमें एक और ज़रूरी चीज़ है कि आप डॉग्स की डिवर्मिंग कैट्स में नहीं दे सकते, क्योंकि इससे कैट्स में कई बार हार्मफुल इफेक्ट देखे गए हैं। फिर उसके बाद अपने एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देनी है, जैसे कि मैंने बताया आपको वेट के हिसाब से होता है। मैं अपने हिसाब से देखा जाऊँ तो जब डॉग आपका 5 kg से या पपी आपका 5 kg से कम है तो मैं उसे हमेशा सिरप में डालता हूँ। तो सस्पेंशन जो होती है वो उसको अराउंड, अगर 5 kg से कम है, 4 kg है तो 4 ml उसको पिला दी। ठीक है, अगर जब 5 kg से बढ़ जाता है तो फिर टैबलेट पे आ जाता है।
हालांकि टैबलेट एक 10 kg के लिए एक टैबलेट है, बट स्टिल मैं 5 kg में भी हाफ टैबलेट उसको दे देता हूँ। तो मोस्टली मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ सुबह, पहली मील होती है ना उसके साथ, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है डीवर्मिंग का। और प्रिकॉशन यही रखने चाहिए कि जब आपके पास आप डीवर्मिंग कर रहे हो तो आपके डॉग की कंडीशन ज़्यादा ही ख़राब ना हो, बिल्कुल ही एनीमिक ना हो, या फिर ज़्यादा ही वो गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम ना हो, तो आप उस टाइम पे ना करें। थोड़ा पहले उसको ट्रीट कर लें अच्छे से, अगर जब उसको डाइजेशन वगैरह उसकी ठीक हो जाए उसके बाद ही स्टार्ट करें। यूजुअली हम फीकल सैंपल टेस्ट करते हैं फॉर दिस डीवर्मिंग पर्पज, बट मोस्टली यहाँ पे ये होता है कि आपका डॉग है, कोई भी डॉग है, आप ये मान के चल सकते हैं कि उसमें पेट में कीड़े हो सकते हैं, तो आप डीवर्मिंग कर लें आप, ठीक है। तो आज के लिए हम सिर्फ यही था डीवर्मिंग पे। नेक्स्ट टॉपिक हम कोई और चूज़ करेंगे फॉर इन्फॉर्मिंग। प्लीज़ आप शेयर और लाइक करते जाइए, ठीक है।